हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं अंजलि आपके साथ, और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके रिमेनिंग एक्सरसाइज जो हमारी लास्ट क्लास में रह गई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम करेंगे अपने बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना था, हमें चेक करना था टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, राइट। लास्ट की क्लास में हम क्या कर रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे थे सबके। हमने 2 से लेकर के 8 तक सारे रूल्स पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे किसका रूल, 9 का रूल। तो जल्दी से देखते हैं हम कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of digits are divisible by 9। तो ये कुछ मिलता जुलता किससे है, 3 से, कि अगर सारा सम डिजिट्स को जोड़कर, सम ऑफ डिजिट्स यानी अगर 2 1 4 7 3 है और इनको आप जोड़ो 2 + 1 + 4 + 7 + 3, अगर इसका जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो करो सम 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17। क्या 17 9 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा ये वाला जो नंबर है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये पूरा इसका सम जोड़ के जो नंबर आता है वो अगर 9 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और यहीं अगर मैं एक नंबर और बढ़ा दूँ तो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सम +1, यहाँ पे हो जाएगा सम 18। तो क्या ये 18 9 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो जब ये 18 डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका रूल। सम करना है सारे डिजिट्स का, अगर सब का सम डिजिट हो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारा रूल। अब हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 3 5 और 8 डिजिट्स का सम करो। 2 + 3 + 5 + 8 क्या आएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो क्या ये 18 डिविजिबल होता है? होता है। तो इसका आंसर होगा भाई डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। पार्ट है बच्चों 3 3 3 3, सबका सम करो। 3 3 3 और 3 सबको जोड़ो। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। क्या ये 12 9 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। एक फोर्थ पार्ट है 2 5 7 1 0 6, इनका सम करो सबका। 7 और 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, ठीक है ना। 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21। क्या 21 9 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा कि नंबर डिविजिबल नहीं होगा हमारा भैया किससे, 9 से। अगर सम डिविजिबल है 9 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा, सम ही डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 10। अब हम रूल पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी का 10 का। तो 10 का रूल क्या होता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द ones place digit is 0। ones place digit यानी कि वंस प्लेस पे, यानी अगर ये नंबर है और वंस पे क्या है हमारा, वंस ये है ना, पहला वाला वंस ही तो होता है। वंस पे अगर 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, यानी ये पूरा 140 डिविजिबल हो जाएगा 10 से। सपोज करो अब वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी चाहे कितना भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर लास्ट में वंस प्लेस पे 0 है तो यानी ये पूरा नंबर भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा। सिर्फ वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वंस प्लेस पे या मैं बोलूँ एंड में अगर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एंड में क्या हो, 0 हो। तो कुछ पार्ट्स करके देखो इसके। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, 5 7 9 0, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, वंस प्लेस पे 0 है। तो ये हमारा बच्चों है, समझ गए ना आप, ये हमारा डिविजिबल है किससे, 10 से। एक पार्ट और ले लो, एक पार्ट लो 6 3 2 1 5,
इसमें क्या है वंस प्लेस पे बच्चों 5 है, तो क्या लगता है आपको हो जाएगा डिविजिबल? नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि नहीं मैम ये नहीं होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि एंड में क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 भी। इजी क्वेश्चन है राइट। अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 11। तो ये बहुत ट्रिकी सा एक रूल होने वाला है। क्यों? बहुत ध्यान से देखना। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ the difference of sum of digits on odd places and sum of digits on even places is either 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने ये बोला कि कोई भी नंबर दिया होगा वो जब कब होगा 11 से डिविजिबल? जब जो डिजिट्स होंगी ऑड प्लेसेस पे। सपोज करो मैं यहाँ नंबर लेती हूँ 90728। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 ये होते हैं ना ऑड नंबर्स। तो ऐसे ही आपको ये गिनना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से। तो गिनो 1 3 5 यही तो होंगे। 1 2 छोड़ देना है क्योंकि 2 इवन होता है। 1 3 और 5। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ऑड कौन से हैं? ऑड लिख लो एक जगह आप। ऑड है 9 7 और 8। ये ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं। तो इनका सम करना है आपको। सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, जो ऑड वाली जगह पे हैं उनको सम करना है आपको अलग। तो कर लो। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 16 और 8 24। एक तो ये आ गया। अब इन्होंने बोला सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। अब इवन नंबर जो है, इवन कौन कौन है? इवन लिख लो एक जगह। एक इवन पे 0 है, एक इस पे आप देखिए इवन पे एक तो 0 हो गया 2 पे, और इवन एक क्या है? 4 है। 4 पे क्या है? 2 है। 4th प्लेस पे 2 है। तो क्या है सम दोनों का? 2 हो गया। अब इन्होंने बोला डिफरेंस निकालना है ऑड वाले का और इवन का डिफरेंस, यानी माइनस करना है। तो 24 में से माइनस कर दो किसको? 2 को। क्या आया? 22। ये 22 मिल गया माइनस करके। इन्होंने यही बोला था डिफरेंस निकालना था ऑड प्लेसेस वालों को जोड़कर और इवन प्लेस वालों को जोड़कर। निकल गया डिफरेंस, निकल गया माइनस कर। क्या आया? 22। तो इन्होंने बोला अगर ये डिफरेंस, ये जो यहाँ माइनस करा, ये अगर 0 आता है या ऐसा नंबर आता है जो 11 से कट जाए, जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 11 से डिवाइड हो सकता है 22, ठीक है ना। या तो 11 से डिवाइड हो जाए या 11 की टेबल में आता हो, ये ध्यान रखना। या तो 0 हो जाए बिल्कुल, या 11 की टेबल में आता हो। टेबल में आता हो यानी कि डिवाइड ही हो जाए 11 से। 22 11 से डिवाइड हो सकता है या 11 की टेबल में भी आता है। 11 2 या 22, तो यानी ये डिविजिबल होगा हमारा 11 से। तो ये ध्यान देना है आपको। जो जो ना नंबर्स इवन प्लेस में होंगे वो एक जगह जोड़ लो, जो ऑड नंबर्स पे होंगे वो एक जगह जोड़ लो, और फिर क्या कर दो? दोनों को माइनस कर दो। जो आंसर आएगा उसे चेक कर लो कि वो डिविजिबल है या नहीं है। ऐसा करना है। चलिए कुछ पार्ट्स करते हैं हम अब इसके। फर्स्ट पार्ट देखिए 4 3 3 4 1 2 3 4। प्लेस लिख लो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। पहले ऑड देख लो। ऑड क्या है? 1 और 3। 1 पे है 4 और एक है 3। ये ऑड प्लेस वाले हैं ऑड। तो इनका सम क्या आया? 7। फिर इवन वाले लिख लो। इवन पे क्या है? 2। इवन पे क्या है? 3 और एक है 4। इवन प्लेस वाला देखना बच्चों, याद ये मत जोड़ लेना 2 और 4 ही। इवन प्लेस पे जो है 2 पे 4 है, 2 पे 3 है और 4 पे 4 है। तो 2 पे जो है वो लिखो 3, और एक 4 प्लेस पे जो 4 है वो लिख लो। कितना आया? 7। सम इनका डिफरेंस निकालो। 7 माइनस 7 क्या आया? 0। मैंने बोला था ये तो 0 आना चाहिए, या नंबर ऐसा हो जो 11 से कट जाए, तो ये 0 आ गया। तो यानी ये 4 3 3 4 डिविजिबल है बाय 11। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। एक पार्ट है 8 3 7 2 1। इसमें भी जल्दी से ऑड प्लेस लिख लो एक जगह और इवन लिख लो साथ के साथ। ऑड देख लो 1 2 3 4 5। ऑड कौन सी है? 1 3 और 5 वाली। 1 3 और 5 ये ऑड है। तो क्या क्या लिख रहा है? 8 + 7 + 1। ये तो ऑड प्लेस पे है। जोड़ो कितना है? 16। अब इवन पे देखो। इवन पे क्या है? 3 और 2। 3 + 2 क्या आ गया? 5। माइनस करो। 16 माइनस 5 क्या आएगा आंसर? 11। तो ये 11 क्या है? 11 की टेबल में आता है ना। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो था हमारा ये डिविजिबल हो जाए। अब ये चाहिए आप हटा सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है दिखाने की।
ठीक है, तो ये पूरा नंबर अब डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाय 11। हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान क्या रखने होंगे, आप सारे रूल्स करने होंगे। सारे रूल फिनिश हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनके रूल्स बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबके रूल थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है ना, पर हार्ड नहीं है। तो आपको सारे रूल्स अच्छे से एक पेपर पे लिखने हैं एक साइड, ताकि आपको एक साथ उन्हें रिवीजन के टाइम पे क्या हो, हेल्प मिल जाए। ओके, तो हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11th है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि क्या करना है आपको, अब एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे क्या हो, जो स्टार है आपके पॉइंट्स में, जो आपके पार्ट्स क्वेश्चन में जो स्टार्स लगे हुए हैं नंबर्स के बीच में, उनकी जगह एक ऐसा नंबर रखना होगा, छोटा नंबर, जो पूरे नंबर को 3 क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जिससे वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 11th का। 7 स्टार 4, 2 7 स्टार और 4। अब इस स्टार की जगह आपको कुछ नंबर चाहिए, राइट। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखनी होगी द गिवन नंबर। द गिवन नंबर क्या गिवन है आपको, 2 7 स्टार और 4, ये आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी होगी, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि 3 के रूल में हम क्या करते हैं, 3 के रूल में हम करते हैं सम ऑफ करते हैं सारे डिजिट्स का। तो आपको भी सेम इसमें भी यही करना होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है ना। तो आप यहाँ कीजिए द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, करिए 2 + 7 + 4। इस डैश, इस स्टार को छोड़ देना है, बाकी सबको करना है। तो 7 और 2 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 13, ठीक है। अब 30 निकल गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान से देखिएगा, द नंबर नेक्स्ट टू 13 विच इज डिविजिबल बाय 3 इज। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि 13 के पास कौन सा नंबर ऐसा आता है, बहुत पास, जो 3 डिवाइड कर देता है। तो 13 से आगे ही चलना है, पीछे नहीं आना आपको। 13 से आगे चलिए। क्या 14 13 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं 15, हाँ जी। तो हम यहाँ लिखेंगे 15, यानी 13 से पास कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोलेंगे भैया 15, हम बोलेंगे 15। तो अब हमें 15 भी मिल गया। तो अब हमें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पास ही आता है, लेकिन मैं बताना तो ये था जो स्टार की जगह थी। तो अब हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आप क्या करिए, इस 15 में से जो आपको नंबर मिला वो माइनस कर दो 2, यानी कि ये छोटा नंबर होगा, जो इस स्टार की जगह जो नंबर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। कि भाई सबका सम क्या हो रहा था, 13 हो रहा था। तो अगर यहाँ पर क्या होता, एक नंबर और होता जिसकी वजह से डिवाइड हो जाता। अब 13 तो होता नहीं डिवाइड 3 से, तो कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो 13 से 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, जो हम लेंगे 13 की जो पास आता होगा। 13 के पास क्या आता है, 15, तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो जब डिवाइड हो जाता है तो हमने मान लिया कि सम इनका सबका 15 आ रहा है। ये इसका मतलब ये है कि हमने ये मान लिया कि सबका सम 15 आ रहा है। तो जब 15 आ रहा है, पहले 13 आ रहा था, गलत था तब, तो जब अब 15 आ रहा है तो यानी कौन सा नंबर और जुड़ गया होगा, तो 2 था वो, ठीक है ना। तो एक कुल मिला के यानी कि स्टार की जगह हम ऐसे मान लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम। ये पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में भी सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे आपको लिखना होगा द गिवन नंबर क्या है आपको पास, 8 स्टार 711 रख दिया। नाउ सम क्या करना है, इनका सम करना होगा, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, करिए 8 + 7 + 1 + 1 क्या आएगा सम, 8 और 7 कितना होता है 15, फिर 1 16 और 1 17, ठीक है ना, 17 हो गया। नाउ अब हमें क्या करना होगा, द नंबर नेक्स्ट टू द 17 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। भाई 6 7 जैसे हमने 13 के पास लिया था लास्ट क्वेश्चन में, ऐसे हम 17 के बाद लेंगे ना, 17 के पास लेंगे। तो 17 के पास सोचिए कौन सा नंबर आता है जो डिवाइड हो जाता है 3 से। 17 के बाद 18 ही आता है, 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18। तो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, क्या करो 18 में से 17 माइनस कर दो, आएगा 1।
तो यानी स्टार की जगह आ गया हमारा 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11th का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट है 2 3 4 स्टार 1 7। तो गिवन नंबर लिख देना है आपको जल्दी से, वही जो क्वेश्चन में है 2 3 4 स्टार 1 7। नाउ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सम कर दो 2 + 3 + 4 + 1 + 7। 3 और 2 5, 5 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17। अगेन वही आ रहा है। द नंबर नेक्स्ट टू द 17 विच इज़ डिविजिबल बाई 3 इज़ 18 ही आएगा भाई। 17 के पास कौन आता है? 18। द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 18 - 17 1। सिंपल, सब कुछ वही, लिखने लाइनिंग्स वही थी, बस नंबर्स बदलने थे। वो 17 वो आएगा जो सम करके आया, 18 वो 17 के पास जो आता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, और स्मॉलेस्ट नंबर 18 में से 17 माइनस कर दो तो 1, यानी इस गैप में क्या आना है? 1 आना है। हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पर। क्वेश्चन नंबर 12th है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है स्टार की जगह पर, जो किससे डिविजिबल हो जाए? 9 को, 9 से। तो 9 का भी रूल क्या था आप याद करो, 9 का भी सेम 3 की तरह था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स जब 9 से डिवाइड हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12th का फर्स्ट पार्ट देखिए, 6 5 स्टार 5। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा बच्चों? सेम द गिवन नंबर लिखना है 6 5 स्टार 5। देन सम करना है, क्योंकि रूल के हिसाब से सम ही करते हैं ना, तो हम लिख देंगे जल्दी से सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो कर दो 6 + 5 + 5। जो ये स्टार है इसको नहीं करते, तो 6 और 5 10, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 आ गया। तो हम लिख देंगे द नंबर नेक्स्ट टू द 16 विच इज़ डिविजिबल बाय 9। अब 16 के पास कोई ऐसा नंबर सोचो जो 9 से डिवाइड हो जाता है। 16 के पास 17 आता है, 17 तो होता नहीं है 9 से, 18 होता है 9 से, 9 to 18। तो छोटा नंबर निकालना है, तो रिक्वायर्ड नंबर हम क्या कर देंगे बच्चों? सेम 18 में से इस 16 को माइनस कर दो, आ जाएगा 2। तो यानी स्टार की जगह नंबर आएगा हमारा 2। इजी। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम 12th का थर्ड पार्ट, 6 7 0 2 स्टार। तो गिवन नंबर यही उतार देंगे 6 7 0 2 स्टार। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो सबको जोड़ दो 6 + 7 + 0 + 2 क्या आएगा? 7 और 6 13, 13 और 2 15। तो द नंबर नेक्स्ट टू किसके निकालते हैं हम? 15 के ही निकालेंगे नेक्स्ट, यानी 15 के पास नंबर ढूंढेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 15 के पास नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? 16 17 18 होगा, 18 ही होगा। तो फिर से 18 में से इस 15 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 3, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट का। सिक्स्थ पार्ट देखिए बच्चों, 8 3 5 स्टार 8 6। तो सबसे पहले गिवन नंबर में हम ये लिख देंगे 8 3 5 स्टार 8 6। नाउ सम करना है हमको, तो सम 8 + 3 + 5 + 8 + 6। तो क्या आएगा सम? 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 and 8 24, 24 और 6 30, 30 आएगा नंबर। तो द नंबर नेक्स्ट टू किसका निकालेंगे हम? 30 के ही नेक्स्ट निकालेंगे, 30 विच इज़ डिविजिबल बाय 9। अब 30 के पास ऐसा नंबर जो 9 को डिवाइड, जिससे 9 30 के पास ऐसा नंबर जो 9 डिवाइड कर दे। तो 9 के 30 सोचिए, 30 के पास कौन सा नंबर आता? 36, 36 9 4 जा 36। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा बच्चों? 36 में से 30 माइनस कर दो तो आएगा हमारा 6, यानी स्टार की जगह जो नंबर आएगा वो होगा 6। हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। इसमें भी ऐसा नंबर ढूंढना है, छोटा नंबर स्टार की जगह पर, जिससे एक नंबर क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए किससे? 11 से। 11th का रूल थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें पहले सम ऑफ ऑड डिजिट्स करना था, सम ऑफ इवन डिजिट्स करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट 2 6 स्टार 5, ये है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब तो गिवन नंबर तो यही रहेगा, ठीक है ना। अब रूल ने याद रखना है कि हम क्या करते थे, जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं, यानी प्लेस कौन सी होती है? इवन वाली 2 4 6 2 4 6 8, ये होती है इवन प्लेसेस। और ऑड प्लेसेस होती है 1 3 5 7। जो नंबर इवन प्लेसेस पे होंगे उनको अलग जोड़ते हैं, प्लेसेस पे होते हैं जो प्लेस पे, जो 2 नंबर पे बैठा है वो, जो 4th नंबर पे बैठा है वो, उनको जोड़ना है। ठीक है,
अब जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं, जैसे 1 जो 1 जगह पे बैठा है, जो 3rd जगह पे बैठा है, उनको जोड़ते थे अलग अलग। तो सबसे पहले यही कर लीजिए, गिवन नंबर आपको है ये, ठीक। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द सम ऑफ नंबर ऑन ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4, 1 और 3, 1 और 3 है, 1 पे क्या है 2 और 3 पे स्टार, तो इसको तो ऐसे ही उतार दो 2 प्लस स्टार, ठीक। अब सेम, अब आपको लिखना पड़ेगा द सम ऑफ नंबर्स ऑन इवन प्लेस। अब इवन पे कौन कौन बैठा है, इवन पे 2 पे 6 बैठा है और 4th प्लेस पे 5 बैठा है, तो इसका सम तो हो गया 11। इसका हो नहीं सकता क्योंकि अधूरा है, इसका हो गया। अब आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, द डिफरेंस। द डिफरेंस कैसे, ऑड वालों में से इवन वालों को माइनस कर दो, ऑड माइनस इवन। तो ऑड क्या है 2 प्लस स्टार, ठीक, और इवन क्या है, क्या 11। क्या ये सॉल्व हो पाएगा अभी? तो इसको करने के लिए आप क्या करो, इनको बराबर रख लो 0 के, क्योंकि अब एक लाइन लिख लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर अगर हम उनका टेस्ट लेते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है उनका इवन और ऑड का, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर सम ऑफ, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो 0 होना चाहिए सम, क्योंकि अगर सम 0 हो जाएगा तो यानी नंबर डिविजिबल हो गया 11 से, इसलिए 0 रख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 0 आगे रख लेंगे। अब रख लिया आगे, अब आप ये सोचिए कि अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इस 2 प्लस स्टार को यहीं रहने देते हैं और इस 11 को यहाँ से उठा के इधर ले जाते हैं। तो जब ये इधर से उठ के चेंज कर देंगे, इसकी हम 0 के पास ले जाएंगे, तो ये माइनस का है, तो चेंज होके ये प्लस में बन गया, प्लस में बन गया। अब हमें तो ये स्टार की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्टार को यहीं रहने देते हैं और इस 2 को 11 के पास ले जाते हैं। तो ये 2 प्लस का है, प्लस का यानी कोई साइन नहीं है, लेकिन जब ये इधर चला जाएगा तो इसकी साइन बदल जाएगी, ये माइनस का बन जाएगा। तो 2 इधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो 11 में से 2 गए 9, तो यानी स्टार की वैल्यू मिल गई। द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, ये होगा 9। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 13th का ये हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट और करते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। 13th का थर्ड पार्ट देखो बच्चों, 8 6 स्टार 7 2, बाकी सब ऐसे लिखा रहने दिया है मैंने, ठीक है ना, बस डिजिट्स डालते जाएंगे हम इसमें। अब 8 6 स्टार 7 2, तो पहले सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस में नंबर कौन से हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ऑड कौन सा होता है, 1 वाला। तो 1 पे जो नंबर है वो लिखना है आपको। 1 पे जो नंबर है 8, प्लस 3 पे क्या है स्टार, प्लस 5 पे फिर 2, इनका सम करो तो 8 और 2 10, 10 प्लस स्टार आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ये। इवन वालों पे 2 है, 2 वालों पे क्या है, एक 6 है, 4th वाले पे एक 7 है, इसका सम आ जाएगा बच्चों 13। तो डिफरेंस क्या होगा, ऑड पे क्या है 10 प्लस स्टार माइनस इवन, इवन कितना आया 13। और मैंने आपको क्या बताया, 0 के बराबर रखते हैं इनको, तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे एक। अब क्या करेंगे, 13 को यहाँ से उठा के ले जाएंगे 0 के पास, तो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि वो माइनस का, इसके आगे ये माइनस का साइन लग रहा है, ये चेंज हो जाएगा जब इधर चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा 10 और स्टार। अब इस स्टार को भी यहाँ अकेला छोड़ देते हैं और इस 10 को ले जाते हैं 13 के पास उधर। तो कितना आ गया, ये माइनस का चेंज हो गया, ये प्लस का था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, लेकिन ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा इसके आगे। 13 माइनस 10 3, यानी स्टार की वैल्यू आ गई बच्चों 3, यानी वो छोटा नंबर जो इस स्टार की जगह आएगा, जिसकी मदद से ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम्स। नंबर कौन से प्राइम है। अब ये नंबर कुछ बड़े हो गए हैं ना, हमने टेबल में सिर्फ कितने पढ़े थे, 100 तक पढ़े थे, लेकिन ये नंबर्स 100 से ज़्यादा हैं। तो अब हमें ये कैसे चेक करने होंगे, उसके लिए आपको ये समझना होगा, क्या आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी। नोट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच के नंबर तभी प्राइम होते हैं when they not divisible by any prime number less than 15। यानी 100 से 200 के बीच के नंबर तभी प्राइम कहलाएंगे
जब वो 15 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल ना हो किसी से भी, तभी प्राइम होंगे। एक चीज़ ये हो गई। और अब एक और चीज़ लिखना है आपको, नंबर्स बिटवीन 200 and 300 are prime if not divisible by any prime number less than 20। और 200 से 300 के बीच के नंबर तभी प्राइम कहलाएंगे जब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो। खासकर कि प्राइम नंबर मतलब किसी भी तभी प्राइम होंगे जब वो किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल ना हो 20 से कम वाले। 20 से कम तक जितने भी नंबर होंगे, जब उनमें से एक से भी डिविजिबल नहीं होगा कोई नंबर, डिविजिबल नहीं होगा कोई नंबर 200 से 300 के बीच में, सिर्फ 200 और 300 के बीच की बात करी जा रही है, तो वो क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसे ही आपको कुछ रूल्स से क्या करना होगा, चेक करना होगा कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर होते कौन से होते हैं, देखिए इसके लिए तो आपको चेक किस से करना पड़ेगा। एक आपको चेक करना पड़ेगा भाई, किससे करोगे आप, 2 से। 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ठीक, तो इसमें तो सिर्फ आप इनसे चेक करोगे जब 100 से 200 के बीच होगी बात। और 200 से 300 के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, इनसे चेक करोगे आप जब 20 की नहीं, जब आपको 200 से 300 के बीच के नंबरों को पूछा जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वो 50। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के कुछ पार्ट्स करते हैं। 15 का फर्स्ट पार्ट 103, तो ये 100 से 200 के बीच में है, तो हम सिर्फ लेस देन 15 इनको चेक करके देखेंगे। तो 15 से नीचे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चेक करना है 3 से, तो क्या 3 से हो रहा है, 3 से टेस्ट। 3 का हमारा रूल क्या था, सम कर लो, 3 और 1 4 होते हैं, क्या 4 3 से हो जाता है, नहीं होता, चलो 3 से नहीं हुआ। ठीक है, 4 से, 5 से, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, ये सोचो, नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, 7 से भी नहीं होगा, 9 से, तो 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो यानी कि ये प्राइम नंबर है, इट इज़ प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, ना 3 से, ना 2 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, किसी से नहीं हुआ, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक, थर्ड पार्ट देखिए अब आप 161। अब इसको करना है सबसे पहले 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से करके देखो। 3 से, 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं, 6 और 1 7 और 1 8, 3 से भी नहीं हुआ। 5 से, 5 के लिए 0 चाहिए होता है, नहीं होगा। 7 के लिए क्या करते हैं, 7 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स को क्या करते हो, लास्ट की एक डिजिट को दुगना करते हो, या सीधे डिवाइड करके देख लो। या 7 के लिए आपको लास्ट की डिजिट को क्या करना पड़ेगा, दुगना, तो 2 1 जा 2 और 16 में से माइनस कर दो, क्या आया 14 7 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये 7 से तो डिविजिबल है। चलिए, हमने 2 से भी चेक कर लिया, 3 से भी चेक कर लिया, 7 से भी चेक कर लिया, लेकिन 7 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो गया। देखो 3 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, लेकिन ये 7 से हो गया, तो 7 से हो गया, तो यानी हम इसको नहीं ले सकते, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। जब ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होता तो प्राइम नंबर होता, नहीं होता डिवाइड तो प्राइम नंबर है, अगर हो गया डिवाइड तो प्राइम नंबर नहीं है। सेम आपको ऐसे ही पार्ट्स करने हैं। अगर 100 और 200 के बीच में है तो 13 तक चेक करके देखना है आपको, और लेकिन अगर 200 से 300 के बीच के नंबर हैं तो आपको क्या करना होगा, फिर 20 तक बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे सबसे इनको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर। तो पहला पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का, विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। तो अब आप 4 की टेबल में ही सोच लीजिए, 4 1 जा 4, या फिर 2, अब आप 2 की टेबल में ही सोच लीजिए कि 2 की टेबल में कौन सा नंबर ऐसा होता है जो 2 से हो सकता है लेकिन 4 से ना हो। अब जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 से हो सकता है। 2 3 जा 6, तो 6 2 से हो सकता है लेकिन 4 से नहीं हो सकता, तो हम 6 भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
तो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो आंसर नंबर इसका आंसर होगा 6, यानी ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, विच इज़ डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। अब ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से हो जाता है, फिर 4 3 जा 12। क्या 8 12 को डिवाइड कर देता है? नहीं करता, तो हम 12 लिख देते हैं सेकेंड नंबर। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट है विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नॉट बाय 16। ऐसा नंबर जो दोनों 2 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए लेकिन 16 से डिवाइड ना हो। जैसे 8 से कौन सा नंबर हो सकता है? 16, एक नंबर 16 हो सकता है क्योंकि इससे छोटा तो 8 से होगा ही नहीं, फिर 16 होगा, 8 हो सकता है लेकिन 16 तो 16 को कर देता है, ठीक। फिर 8 3 जा 24, 2 से भी हो जाता है वो, 8 से भी हो जाता है लेकिन 16 से नहीं हो पाता, तो हम 24 ले लेंगे कि भाई 2 से हो सकता है, 8 से हो सकता है लेकिन 16 से नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, विच इज़ डिविजिबल बाय 3 and 6 बट नॉट बाय 18। 3 और 6 से डिविजिबल हो जाए लेकिन 18 से ना हो, तो आप ये सोचिए भाई, देखिए 6 ले लेंगे तो 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, लेकिन 18 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप और बड़ा नंबर सोचो, 12 6 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, 18 से नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम और नंबर सोचते हैं आगे, 16 6 के बाद फिर 12, फिर देन 24, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, लेकिन 18 से नहीं होगा। तो काफ़ी सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक 24 भी ले सकते हैं, ठीक है ना भाई, 24 ले लिया या तो, ठीक, दोनों से हो सकता है, 6 से भी और 3 से भी, 6 for 24 और 3 8 जा 24, तो हो गया ना। 18 से नहीं हो रहा, 3 और 6 दोनों से हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट, और हमारी 2B एक्सरसाइज आज हो जाती है फिनिश। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2C के साथ। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में ट्रू फॉल्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जो मैंने रूल्स पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी के, उनका सब एक क्या है, मिक्सअप है। तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में अच्छे से कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज 2B फिनिश हो जाती है। अब हम मिलते हैं आपसे नई एक्सरसाइज के साथ, यानी 2C के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and like my videos and share as more as possible. So goodbye and see you soon.